मुरादाबाद में थाना सिविल लाइंस क्षेत्र अंतर्गत अगवानपुर कस्बे में एक युवक ने हत्या के इरादे से क्यों अपनी पत्नी के गले पर चाकू से हमला कर दिया। पत्नी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। इसके बाद युवक ने खुद के गले पर चाकू से वार किए। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से मौके पर सनसनी फैल गई और भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद लोग महिला को अस्पताल ले गए। यहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। अगवानपुर के मोहल्ला नियारियान में रहने वाला 45 वर्षीय सलीम पेशे से राजमिस्त्री था। सोमवार की सुबह सलीम का पत्नी नरगिस से झगड़ा हुआ। दोनों में मारपीट हुई। इसके बाद उसने घर पर रखे पेपर काटने वाले ब्लेड से नरगिस पर हमला कर दिया। उसने नरगिस के गले में चाकू मारी। इस हमले से नरगिस बुरी तरह जख्मी हो गई और तड़पने लगी। कुछ देर बाद सलीम ने अपने गले में चाकू घोंप लिया। इसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक सलीम केशव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गंभीर रूप से घायल नरगिस को तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हालांकि नरगिस ने पुलिस को दिए गए बयान में अपने आप चाकू मारने की बात बताई है, लेकिन पुलिस की प्रारंभिक जांच में पति द्वारा पत्नी पर हमला करने के बाद खुद पर चाकू से वार कर जान देने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। INN न्यूज़ के लिए शांतनु की रिपोर्ट। ये आज सुबह अगवानपुर चौकी क्षेत्र थाना सिविल लाइंस में एक प्रकरण संज्ञान में आया कि महिला जिसके गले पर एक शार्प इंजरी थी, TMU में भर्ती की गई थी वो, साथ ही उसका पति जिसका नाम सलीम है, उसकी भी गले पर किसी धारदार उससे इंजरी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी सबको मोर्चरी भिजवाया गया। पुलिस ने वहाँ तत्काल मौके पर पहुँच के इसमें छानबीन की और जो महिला इस समय TMU में भर्ती है उससे भी इसमें पूछताछ की गई। महिला के द्वारा ऐसा कहा गया कि उनके और पति के बीच में किसी बात को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था और उसी में एक घर में जो चाकू होता है, जो पेपर कटर, उसी से उन्होंने पत्नी ने स्वयं और पति ने स्वयं अपने अपने गले पर प्रहार कर लिया। लेकिन जिस तरह की चोटें हैं उसके हिसाब से हमको प्रथम दृष्टया ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि सब मतलब ये इंजरीज पति के द्वारा ही की गई हैं, जिससे पति की मृत्यु हो गई है और पत्नी अभी उपचाराधीन है। फिर भी अभी इसकी और गहराई से हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या थी, किन कारणों से घटना घटित हुई है।